आज अपन बच्चों एग्जैक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर के बारे में अध्ययन करेंगे। nवे कोटि के यथार्थ लीनियर रैखिक अवकल समीकरण के बारे में अध्ययन करते हैं। तो n कोटि का जो रैखिक अवकल समीकरण होता है उसको अपन इस रूप में लिख सकते हैं। ये इसका फॉर्म ये होता है P0 n डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x प्लस P1 n माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x प्लस जैसे प्लस Pn माइनस 1 एन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x प्लस Pn y इज इक्वल टू q। तो जहाँ पे ये जो है P0 P1 अप टू Pn माइनस 1 Pn ये सभी और q ये सभी क्या x के फलन है, प्योरली x के फलन है। तो ये जो समीकरण है, ये दिया हुआ समीकरण है, ये n ऑर्डर का समीकरण है। तो ये n ऑर्डर के समीकरण में P0 P1 P2 Pn अप टू जैसे Pn माइनस 1 Pn ये सभी x के फलन है, q भी x का फलन है। तो इस समीकरण के एग्जैक्ट होने के लिए क्या कंडीशन होगी? इस समीकरण के एग्जैक्ट मीन्स यथार्थ होने के लिए आवश्यक है। इसके लिए अपने को ये सिद्ध करना पड़ेगा, इसके कंडीशन ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। Pn माइनस पी डैश एन माइनस 1 प्लस पी डबल डैश एन माइनस 2 माइनस पी ट्रिपल डैश एन माइनस 3 प्लस अप टू प्लस एंड सो ऑन प्लस माइनस 1 रेज़्ड टू पावर n P0 एंड Pn 0 बराबर 0। ये आपको सिद्ध होना चाहिए। तो इसको n टाइम्स इसका P0 का n टाइम्स जो डिफरेंशिएशन करने से प्राप्त होगा ये Pn 0। तो ये इस तरह से अपन जैसे P डैश n माइनस को ऐसे होगा n माइनस 1 को Pn माइनस 1 को 1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा। Pn माइनस 2 को 2 टाइम डिफरेंशिएट करने P डबल डैश n माइनस 2 आएगा। इसी तरह जैसे P0n कैसे आएगा, इसको अपन क्या करेंगे P0 को n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो ये पद ज्ञात होगा। तो ये सब वैल्यूज इसमें रख देंगे और यदि ये बराबर 0 हो जाता है तो ये जो अपना दिया हुआ समीकरण है n ऑर्डर का जो है ये क्या कहलाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा और इसका जो फर्स्ट इंटीग्रल या प्रथम समाकलन जो होगा इस दिए हुए समीकरण का वो क्या होगा, P0 n माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x प्लस P1 माइनस P डैश 0 n माइनस 2 डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x प्लस जैसे Pn माइनस प्लस एंड सो ऑन प्लस Pn माइनस 1 की जगह आएगा Pn माइनस 1 माइनस P डैश n माइनस 2 प्लस P डबल डैश n माइनस 3 प्लस एंड सो ऑन माइनस 1 रेज़्ड टू पावर n माइनस 1 Pn माइनस 1 ऑफ 0 Pn माइनस 1 ऑफ 0 और इसका होल मल्टीप्लाइड बाई y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड को क्या करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करके ऐड ए कांस्टेंट टर्म c जोड़ देंगे। तो ये दिए हुए समीकरण का क्या कहलाएगा, प्रथम समाकल कहलाएगा। तो इस तरह से जैसे n ऑर्डर का जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है तो उसके लिए कंडीशन फॉर एग्जैक्टनेस देखेंगे और फिर उसका प्रथम समाकल निकालेंगे। तो अपन क्या करते हैं, इसका अपन जैसे वो क्वेश्चन के द्वारा इसको हल सोल्व करते हैं। जैसे देखते हैं अपन इसको, तो जैसे अपने पास में क्वेश्चन है, ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x प्लस 3 प्लस 6x सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x प्लस 6 dy बाई dx बराबर 0। अब इसकी यदि अपन स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे है P0 थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x प्लस P1 सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x प्लस P2 dy बाई dx प्लस P3y बराबर qx, ये उससे तुलना करें जैसे तो P0 बराबर क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, P1 बराबर क्या आएगा 3 प्लस 6x, P2 बराबर क्या आएगा 6 और P3y का गुणांक क्या है P3 0, तो P3 इज इक्वल टू 0 आ गया। और राइट हैंड साइड में QX क्या है, x का फलन है वो क्या है 0 है, तो QX बराबर भी क्या आ गया 0 आ गया। तो ये अपने को जो समीकरण दे रखा है इसमें अपन ने P0 बराबर क्या हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, P0 थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x प्लस P1 सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू P1 बराबर क्या आया 3 प्लस 6x, फिर P2 dy बाई dx, P2 इज इक्वल टू क्या आ गया 6 आ गया, फिर P3y तो y का गुणांक या P3 इज इक्वल टू 0 आ गया और QX इज इक्वल टू 0। अब इसके कंडीशन फॉर एग्जैक्टनेस क्या आएगी, इसके लिए शर्त क्या है P3 माइनस P2 डैश प्लस P डबल डैश 1 माइनस P ट्रिपल डैश 0 बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ये कंडीशन फॉर एग्जैक्टनेस ही है।
तो P3 माइनस P2 डैश प्लस P1 डबल डैश माइनस P0 ट्रिपल डैश बराबर ये देखते हैं अपन। तो P3 का मान तो अपने पास में क्या है, P3 इज इक्वल टू 0, तो 0 रख दिया। फिर P2 डैश का मतलब इसको कांस्टेंट को विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो 0 आएगा, तो ये 0 आ गया। फिर P1 डबल डैश, इसको दो बार P1 बराबर 3 प्लस 6x, तो एक बार डिफरेंशिएट करने 6 आ गया। फिर दोबारा 6 को फिर आगे अगेन डिफरेंशिएट तो 0, तो P1 डबल डैश क्या आ गया, 0 आ गया। इसी तरह P0 ट्रिपल डैश, तो P0 को 3 बार डिफरेंशिएट करें तो एक बार करने से तो क्या है 1 प्लस 2x, फिर दोबारा किया तो क्या है 2 आएगा, और थर्ड टाइम करेंगे तो 0 आएगा। तो इस तरह इसका वैल्यू भी P ट्रिपल डैश 0 का मान भी क्या आ गया, 0 आ गया। और इस तरह से अपन ये देखते हैं कि P3 माइनस P2 डैश प्लस P1 डबल डैश माइनस P0 ट्रिपल डैश का मान 0 आ गया। तो इस तरह से समीकरण 1 क्या है, एग्जैक्ट है। जब ये एग्जैक्ट इक्वेशन है तो इसका जो प्रथम समाकलन होगा वो क्या होगा उसका समाकलन क्या होगा, P0 सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x प्लस P1 माइनस P डैश 0 फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x प्लस फिर यहाँ पे क्या आएगा, ये है P0 ये P2, तो P2 माइनस P1 डैश प्लस P0 डबल डैश ऑफ इनटू y बराबर क्या आएगा, राइट हैंड साइड में क्या है इंटीग्रल ऑफ 0 विद रेस्पेक्ट टू x प्लस सम कांस्टेंट c, ये आ जाएगा। तो इस तरह से अब जब दिया हुआ समीकरण क्या है, एग्जैक्ट है, तो एग्जैक्ट होने के बाद में इसका जो प्रथम समाकलन आएगा वो क्या आएगा, P0 सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x प्लस P1 माइनस P डैश 0 डिवाइड बाई dx प्लस P2 माइनस P1 डैश 0 प्लस P0 डबल डैश y इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 विद रेस्पेक्ट टू x प्लस C1। अब जैसे P0 का मान यहाँ से अपन ने यहाँ से क्या देखते हैं, P0 बराबर 1 प्लस x स्क्वायर ये रख दिया इंटू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x प्लस P1 माइनस P डैश 0, P1 का मान क्या है, P1 बराबर क्या है यहाँ पे 3 प्लस 6x आ रहा है, और P डैश 0 क्या आ रहा है 1 प्लस x स्क्वायर को विद रेस्पेक्ट टू 0 करेंगे, विद रेस्पेक्ट P0 का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या है 1 प्लस 2x, तो P0 डैश का मतलब 1 प्लस 2x, इसमें से घटा दिया P1 में से इंटू डिवाइड बाई dx। फिर P2 का मान क्या है, P2 बराबर 6 है, और P1 डैश क्या आया, P1 बराबर क्या है, ये है 3 प्लस 6 है, तो P1 डैश क्या आ गया 6, तो 6 आ गया 6, और P डबल डैश 0 तो दो बार डिफरेंशिएट करें P0 को, तो 1 एक बार किया तो 1 प्लस 2x, और दोबारा किया तो 2, तो P डबल डैश 0 इज इक्वल टू 2, यहाँ पे 2 रख दिया इंटू y बराबर 0 का विद रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन क्या आएगा 0, और c का प्लस C1। तो इस तरह से इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, ये सोल्व करने से आ गया 1 प्लस x स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, और इसको सोल्व किया तो क्या आ गया 2 प्लस 4x सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x प्लस 2y बराबर C1, ये आ गया। अब ये समीकरण अपने पास में आया तो अब इसको भी तुलना करें जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म से P0 सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x प्लस P1 फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x प्लस P2 y बराबर C1। तो अब अपन इसको देखते हैं, तो यहाँ से P0 बराबर क्या रहा है 1 प्लस x, P1 बराबर क्या रहा है 2 प्लस 4x, और P2 बराबर क्या रहा है 2 आ रहा है, और Q यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है C1 आ रहा है, ठीक है। तो कंडीशन फॉर एग्जैक्टनेस क्या आएगी, P2 माइनस P1 डैश माइनस प्लस P0 डबल डैश, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इसके लिए कंडीशन देखते हैं अपन, ये इसके लिए क्या कंडीशन होगी, इसको ये जो आई तो इसके लिए क्या कंडीशन है, P2 माइनस P1 डैश प्लस P0 डबल डैश बराबर, देखते हैं क्या आता है। P2 का मान तो क्या है यहाँ पे, P2 बराबर तो क्या आ रहा है 2, तो 2 रख दिया। P1 डैश का P1 को विद रेस्पेक्ट टू x करें तो क्या है 4, तो 4 रख दिया, और P डबल डैश 0 क्या आएगा, 0 को दो बार डिफरेंशिएट करें तो एक बार किया तो 1 प्लस 2x, और दोबारा किया तो 2, तो इसमें से 2 जोड़ दिया तो 2 प्लस 2 4, तो 4 में गए 4, तो ये 0 हो गया। तो इस तरह से P2 माइनस P1 डैश प्लस P0 डबल डैश, ये क्या आ गया 0 आ गया। इस तरह से ये समीकरण जो आया समीकरण 2, ये भी क्या हो गया एग्जैक्ट हो गया। तो ये एग्जैक्ट हो गया, तो इसका प्रथम समाकलन क्या आएगा, इसका प्रथम समाकलन आएगा P0 डिवाइड बाई dx प्लस P1 माइनस P डैश 0 y बराबर
इंटीग्रल ऑफ C1 विद रेस्पेक्ट टू x प्लस C2। तो ये अपना इसका फर्स्ट इंटीग्रल आएगा। तो P0 का मान क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर रख देंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स प्लस P1 का मतलब क्या है 2 प्लस 4x और P'0 का मतलब क्या आएगा 1 प्लस 2x। तो इसको फिर सरल करने से अपने पास में क्या आएगा, ये अपने पास में ये आ जाएगा, ये आ गया अपने पास में 1 प्लस P0 मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स प्लस P1 मीन्स 2 प्लस 4x माइनस P'0 का मतलब 1 प्लस 2x, इसमें से घटा दियो y बराबर इंटीग्रल ऑफ C1 विद रेस्पेक्ट टू x प्लस C2। अब इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा, इसको सरल करने से आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर फर्स्ट डेरिवेटिव y विद रेस्पेक्ट टू x प्लस 1 प्लस 2x y बराबर C1x प्लस C2। तो अब इसको फिर आगे सिंप्लीफाई देखते हैं अपन। अब इसमें P0 बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है और P1 बराबर 1 प्लस 2x आ रहा है। तो कंडीशन फॉर एग्जैक्टनेस क्या है कि P1 माइनस P'0 बराबर क्या आना, 0 आना चाहिए। तो P1 का मान तो अपने पास में क्या है 1 प्लस 2x आ रहा है और P'0 क्या आएगा, P0 को डिफ्रेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू x तो 1 प्लस 2x, तो 1 प्लस 2x यहाँ घटा दिया। तो ये मान भी क्या आ रहा है P1 माइनस P'0 बराबर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो इस तरह से दिया हुआ ये समीकरण भी क्या है एग्जैक्ट है। तो इसका प्रथम समाकलन क्या होगा P0 y बराबर इंटीग्रल ऑफ C1 x प्लस C2 विद रेस्पेक्ट टू x प्लस सम कांस्टेंट C3। तो P0 का मान क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई बराबर इंटीग्रल ऑफ C1 x प्लस C2 विद रेस्पेक्ट टू x प्लस C3। इसको सरल किया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू C1 x स्क्वायर बाई 2 प्लस C2 x प्लस C3। इस तरह से दिए हुए समीकरण का अपन व्यापक हल निकाल सकते हैं। थैंक यू।